शायद आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म जन्म की कहानी जानना चाहते हैं, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। यह कथा द्वापर युग की है, जब धरती पर चारों ओर असुरों का आतंक फैला हुआ था। कृष्ण जन्म की कथा। यह कहानी मथुरा के क्रूर राजा कंस से शुरू होती है। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी की एक एक करके 6 संतान को जन्म होते ही मार डाला। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो भगवान विष्णु की माया से उनका गर्भ वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास गोकुल में चला गया, जहाँ उन्होंने बलराम को जन्म दिया। इसके बाद जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तब भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में कारागार में ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि वो उन्हें तुरंत गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दे। वहाँ नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का जन्म लिया था। वासुदेव को उस कन्या के साथ वापस मथुरा लौटना था। भगवान श्री की आज्ञा मानकर वासुदेव ने उसे नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल दिया। रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान भरी थी। तभी शेषनाग ने अपने फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाया और यमुना नदी से वासुदेव के लिए रास्ता बना दिया। वासुदेव गोकुल में पहुंचे और चुपके से शिशु कृष्ण को यशोदा मैया के पास लिटा दिया और उनकी कन्या को लेकर वापस कारागार में लौट गए। जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली, तो वह तुरंत कारागार में आया और उस कन्या को मारने के लिए उठा लिया। तभी वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? मुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस घबरा गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया के घर गोकुल में हुआ। बाद में उन्होंने कंस का वध करके धर्म की स्थापना की। इस प्रकार यह कहानी बुराई और अच्छाई की जीत और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लेने का प्रतीक है।